फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग जो है आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि क्या है इसमें। कुछ एक्साइटेड एंड एक चीज़ है जो गुड न्यूज़ है, वो भी इसमें मतलब आप लोगों को पता चलेंगी, जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑल हैं। तो आप ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, और इसमें जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज पता चल सके, हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके। एज़ यू नो कि जो ये व्लॉग है, दिस इज़ ऑल अबाउट द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन मोहाली खरड़। एंड यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉर द विज़िट। एंड यहाँ पे कुछ अर्जेंट सम वर्क के लिए भी आए थे, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ का विज़िट करने का। तो मैंने सोचा कि व्लॉग क्यों ना बनाया जाए और आप लोगों को इसके बारे में दिखाया जाए। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अपना जो है स्टडी के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मतलब एवरी स्ट्रीम इज़ अवेलेबल इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लाइक इंजीनियरिंग, आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, एवरी स्ट्रीम इज़ अवेलेबल। सो आप इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, और एंड में जो सरप्राइज़ है वो भी देखना, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो। सो येस, यहाँ से हमारा जो है यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुका था। मेरे साथ और भी मेरे फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग हैं। एंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, हम गए थे बस में। एंड ये देखिए, यहाँ से हम जा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और ये बस जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस है, वो भी यूनिवर्सिटी की थी। तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड आप देखते हैं पूरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कैंपस है, पूरी ग्रीनरी है, सिक्योरिटी एंड ऑल सारी चीज़ें, सेफ्टी का। तो सबसे पहले जो हम आए थे हम होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जो लैब है उनकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एंटर कर रहे थे होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जो लैब है उनकी। तो यहाँ पे पूरा हमें विज़िट करवाया गया है। तो यहाँ से एंट्री हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है कैसे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रनवे है और कुछ अवार्ड्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स के अचीवमेंट हैं जिन्होंने अब्रॉड में अचीवमेंट्स किए हैं। और ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा मॉडल्स बनाए हुए थे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमने एंटर किया था वो हमने किया था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स को, जैसे शेफ़ होते हैं, जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये पूरा एक अच्छा मॉड्यूलर, मतलब एकदम अच्छा सा किचन बनाया गया था जहाँ पे बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और पूरी हर एक फैसिलिटी थी। फिर उसके बाद हम एविएशन लैब में एंटर किया हमने, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, तो यहाँ पे भी एक मॉडल था, मतलब जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, एक मतलब प्लेन बनाया गया था जहाँ पे बच्चों को पूरा, जैसे हॉस्पिटैलिटी जैसे से रिलेटेड है, या फिर जैसे प्लेन में किस तरीके से कैबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारा इसमें मतलब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो अकॉर्डिंगली ये एक पूरा बनाया गया था प्लेन की तरह, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आगे भी देखते रहिए आप, और मतलब हर एक चीज़ पूरा जैसे प्लेन में होता है वो सारी चीज़ें ब्लिंक कर दिया ना लाइट्स पीछे, तो उनको सब बताया जाता मास्क कैसे एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ द एविएशन लैब। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और वीडियोस बनाई, एज़ यू कैन सी। सो उसके बाद हम आ गए थे बाहर। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा मतलब वही हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे दिखाई गई थी। देख सकते हैं आप, CU प्रोजेक्ट एंड ऑल। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये है आपका, ये कोई एक मॉडल है। और जो लाइट्स वगैरह जो ऑन है, जहाँ पे आपने अभी दिखाऊंगी मैं, तो ये है रनवे का एक मॉडल बनाया। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सो दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द होटल मैनेजमेंट। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, हर चीज़ की मतलब फैसिलिटी है, इक्विप्ड लैब है, हर चीज़, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं ऊपर।
एंड ये है द ग्रूमिंग लैब, जैसे जहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जो गर्ल्स प्रेफर करती हैं, जैसे मेकअप एंड रैंप वॉक। यहाँ पे देखिए रैंप वॉक है, जो करना चाहते हैं, जो जिनको इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। और मुझे मौका मिला तो मैंने भी एक छोटा सा अपना किया, अपना एक ड्रीम पूरा किया रैंप वॉक पे चलने का। तो यस, सो हम यहाँ से आ गए थे बाहर एंड उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर नेक्स्ट में, जहाँ पे जैसे होटल्स में जो रूम सर्विसेज होती हैं, किस तरीके से क्या फैसिलिटी होती है वो आप देखेंगे। तो ये पूरा एक रूम की तरह बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड ये था रूम, मतलब ये भी एक तरीके का मॉडल ही बनाया हुआ था, मतलब एक तरीके की प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए मतलब किस तरीके के कर्टन्स होने चाहिए, बेडशीट, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे तो खूब मज़े आ रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हम जा रहे थे नेक्स्ट, जो कि आप देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वन था बेकरी एंड कन्फेक्शनरी लैब, जहाँ पे मतलब ये एक्चुअली बंद था, तो मतलब टाइम हो गया था। तो यहाँ पे पूरा जैसे जो भी जैसे बेकरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे देखिए टूल्स हैं, जैसे शेफ़ सामने उनका टेबल है वो सिखाते हैं और बच्चे अपने अपने टेबल पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली उसके लिए था। एंड फिर हमने एंटर किया जहाँ पे जैसे जो होटल्स रूम होते हैं, या फिर जैसे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट लगा सकते हैं आप, रेस्टोरेंट देख सकते हैं। एक रेस्टोरेंट बनाया गया है और इसके अंदर बार भी है, मतलब जैसे होटल में किस तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, रेस्टोरेंट में, एक्चुअली होटल नहीं, रेस्टोरेंट में जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सब था, बार एंड ऑल सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए थे जो कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि किस तरीके से बेडशीट्स वॉश होती हैं, आयरन, और ये बड़ी बड़ी जो मशीन्स थी, वॉशिंग मशीन, एंड किस तरीके के फैब्रिक के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको वॉश करने के लिए। तो ये सारा सब कुछ वही था, अलग अलग जो भी, ये भी एक लैब थी जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। देखिए कर्टन्स, जो शेफ़ की जो ड्रेसेस होती हैं सारी। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो कि पूरा हम आ गए थे पूरा विज़िट करके यहाँ पे। और अलग अलग यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्री की यहाँ पे वॉच भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देती हूँ, जापान और ये सब था, ठीक है। तो ये था पूरा जो टूर विज़िट जो था होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। सो उसके बाद आ गए थे बस में। होप सो आपको ये वाला अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट हम जो आए हैं वो आए हैं हम, जैसे कि उसमें आपको देख सकते हैं, जैसे बीटेक में जैसे बच्चे करते हैं एस्ट्रोनॉटिकल, एरोनॉटिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, तो वो पूरा आप इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे आप देखिए जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ होंगे इसमें, तो लैब्स होंगी, तो आप वो भी आप देखिए। सो अभी हम आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर लैब है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं फाइल करने में, रिसर्च में वी आर डूइंग बेस्ट। अभी तक मोर देन 4000 पेटेंट फाइल कर दिए, जिनमें से कुछ पेटेंट्स की लिस्ट आपके सामने है। सो नेक्स्ट जो हमने एंटर किया था, जैसे 3D प्रिंटर, 3D लैब, जो बच्चे प्रोडक्ट बनाते हैं 3D प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे पूरे यहाँ पे मशीन्स एंड ऑल अवेलेबल थी, ठीक है। तो इसका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था, मतलब यूनिवर्सिटी का, वो सिर्फ इसी लैब का वो था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 करोड़, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे लैब्स में अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, जो कि इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया है 3D जो हैं प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट, जो कि था लाइक मैकेनिकल, जो स्टूडेंट्स होते हैं मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन के, तो उसके लिए यहाँ पे मशीन्स रखी हुई थी, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो एज़ यू कैन सी,
बाकी आज कुछ कंपनीज ऐसी हैं opening। और नेक्स्ट जो हमने एंटर किया था, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो और ये जो हमने एंटर किया कल्पना चावला सेंटर, तो जहाँ पे पूरा जैसे जो बच्चे होते हैं एरोनॉटिकल, एस्ट्रोनॉटिकल, एरोस्पेस से रिलेटेड जितनी भी जो जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन बच्चों को स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, तो वो सारे यहाँ पे देखिए मॉडल्स बनाए हुए हैं। और इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के रखे गए हैं, मतलब इन पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इनको ट्रायल पे लेकर आइए। देखिए गाइस, ये सब स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद की ही इन्होंने एक सैटेलाइट बनाई है, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद लॉन्च हो जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा एक कैन सेट भी इन्होंने बनाया, जो सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। कैन सेट है एंड इनका खुद का सैटेलाइट है। और आगे चलकर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें जो सैटेलाइट है इनकी, जो खुद की इन्होंने बनाई है, तो वो पूरा लाइव जो है, पूरा जो कि जितने भी हमारे जो स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो वो उनको लाइव, मतलब लाइव जिस टाइम पे आप व्लॉग देख रहे होंगे तब भी, मतलब उस लाइव पूरा वो दिखाते हैं, उनकी जो सिचुएशन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे हमने पूरा एंटर किया था, देखिए पूरा इन्होंने ड्रोन और ये सब चीज़ें पूरा इन्होंने स्टूडेंट्स ने बनाई, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो सब फ़ीस में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्पेस में लेकर चलती हूँ। वहाँ के जो प्लैनेट्स है वो आप जूम करके देख सकते हैं। सो ये देखिएगा, ये रॉकेट्स एंड सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, सबसे ज़्यादा जो मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी देखने की, वो थी प्लैनेट्स को देखने की, और वो भी लाइव। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा स्पेस का लाइव है, और जो सबसे ज़्यादा जो आपको शाइनिंग दिख रहा है वो है सन, वो लाइव है, लाइव। तो हम यहाँ पे देख रहे थे अलग अलग, तो ये था, हमने देखा सबसे पहले सन। तो देखिए गाइस, ये है सन, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अलग अलग प्लैनेट्स देखेंगे आप। एंड नेक्स्ट जो हमने सर्च किया था वो था मून। तो मून देखिए गाइस, अभी देखिए उस टाइम पे जो मून की सिचुएशन थी, फुल मून और हाफ, ये जो भी था सिचुएशन, ये था इस टाइम पे लाइव है। ये जो भी दिख रहा है हमारी खुद की, मतलब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की खुद की जो सैटेलाइट है उसके थ्रू। और इस तरीके से नेक्स्ट जो था अर्थ देखने की कोशिश, बट अर्थ तो ऑब्वियसली बात है नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे, जो कि था हमारा सो नेक्स्ट वन था हमारा मार्स। तो मार्स जो है, ये देखिए, ये है मार्स। इसका जो है लाइव देखिएगा, इस रेड कलर का, जिस पे मतलब लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे जो साइंटिस्ट है वो सर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो, बट इट्स टू, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट है। और उसके बाद नेक्स्ट था हमारा सैटर्न। तो देखिए सैटर्न का पूरा जो भी है, देखिए पूरा लाइव है, इसका जो भी सिचुएशन है लाइव है स्पेस में। तो एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो हमने लाइव देखा था, दैट इज़ प्लूटो। तो देखिए गाइस, ये काफ़ी स्मॉल है, ये जो वाला जो प्लैनेट है काफ़ी स्मॉल है, तो हमने जूम करके देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे देखे, और सबसे ज़्यादा जो शाइनिंग हो रहा है वो ऑब्वियस सी बात है सन है। तो उसके बाद फिर हम चल पड़े नेक्स्ट पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वन पे हम चल पड़े आगे के जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर जो ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे आए थे, वही जो मैंने आपको बताया था, पूरा जो आपका जो एस्ट्रोनॉटिकल और ये सारे जो भी होंगे, जैसे देखिए पूरा इनका जो है, ये एक्चुअल है, जो यहाँ पे जो प्लेन आपको दिख रहा है, जेट और जो भी है वॉटएवर, तो ये पूरा एक्चुअली है। और मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे मॉडल्स बनाते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब उनको यूज़ करके देखा जाता है किस तरीके से, और वो भी मतलब जो चला कर देखते हैं या फिर सारी चीज़ें, वो भी यूनिवर्सिटी में अलग से एक जगह बनाई हुई स्पेस है जहाँ पे मतलब बच्चे कर सकते हैं। ये देखिए पूरी मशीन्स एंड ऑल, यहाँ पे भी पूरे
मॉडल्स हैं बच्चों ने जो तैयार किए हैं, स्टूडेंट्स ने जो तैयार किए हैं वो हैं सब असली वाले हैं सारे। ये स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। बच्चों के स्टूडेंट की करिकुलम का मैंडेटरी एक्टिविटी है कि वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, प्लस मॉडल मेकिंग भी बच्चों की करिकुलम का मैंडेटरी। इससे जहाँ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल बर्डन रिड्यूस होगा उतना वो ज़्यादा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि उसको इंडस्ट्री में जाके काम कैसे करना है। वो मैंने आपने देखने से कितना बड़ा सच्ची पड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में आएगा तभी जब आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, तो एक्चुअल में बनाना हेलीकॉप्टर सब डिज़ाइन प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको रॉकेट्स के भी दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सैम्पल्स मॉडल्स बनाए गए, इनकी टेस्टिंग भी होती है, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग भी होती है। सो एज यू कैन सी ये रियल है एंड दिस इज़ द फाइट जेट जिसको जो भी हम बोलते हैं, तो ये भी रियल है। तो जैसा कि आपको बताया, मैम ने हमें बताया था कि इनकी टेस्टिंग भी करी जाती है, सिर्फ बनाने नहीं, टेस्टिंग भी। तो नेक्स्ट जो हम आए थे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो आपको दिख रहा है ये है फ़ैन कौन सा है, जो कि एरोप्लेन है, ठीक है। तो जिसमें हम जाते हैं, जैसे एरोप्लेन मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो है एरोप्लेन में किया है, ठीक है, एरोप्लेन में गए हैं। तो ये उसका जो साइड वाले जो फ़ैन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ये वो थी, ठीक है। तो फिर हम चले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो पहुँचे वो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग था और बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पे चल रही थी एक्चुअली शूटिंग, जिसमें थे माय फेवरेट मिस्टर अभिषेक कुमार। तो ये शूटिंग चल रही थी वहाँ पे एंड थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया चुपके से, वैसे तो वो नहीं बनाने देते हैं वीडियो। तो यहाँ पे एक्चुअली शूटिंग्स भी चलती है, जिन बच्चों को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें वो हैं। तो ये था ऑडिटोरियम वहाँ का, ये था अपना मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल द जो भी स्ट्रीम है। तो ये भी एक्चुअली बंद हो गई थी लैब, तो इसमें भी एंटर नहीं कर पाया। और ये हैं क्लासरूम्स स्टूडेंट्स को जहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो कितना छोटा सा लग रहा है ना, समझ गई मैं कौन सा है, अभी फोटो देख के बोलना है अभिषेक। एंड एक्शन। हुआ है और मुझे इश्क हुआ है। तो बहुत टाइम ले रहा है फॉल में। सो नेक्स्ट वन हम आया था यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, मतलब लॉ। तो यहाँ पे मूड कोर्ट बनाया हुआ था जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे ही जहाँ पे शूटिंग चल रही थी, और देखती हूँ सो मेरी फ़ोटो क्लिक हो जाए वहाँ पे अभिषेक के साथ, मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो स्वीट। सर को भी हाय बोलना। हाँ। और जब बेबी होगा प्लीज़, क्या नाम रखोगे आप? अभिषेक। अरे नहीं, जो भी नाम रखोगे। मेरे हस्बैंड का नाम भी ले दो, अंकुर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइस सिर्फ इन्हीं अंकल की वजह से मैं मिल पाई अभिषेक से। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये था एक लास्ट की पिक्चर। तो कैसा लगा आपको व्लॉग देख के, एंड होप्स आपको अच्छा लगा होगा, और लास्ट वाला जो सरप्राइज़ था वो भी आपको अच्छा लगा हो। और येस, एज यू नो गाइज, आई एम एक्सपेक्टिंग येस। सो ठीक है, तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी मैं, एंड अभी भी हूँ। और मैंने इंस्टा पे भी रील्स डाल दी हैं सारी चीज़ें, जैसे जो कुछ जो मतलब उनके जो फ़ैन्स हैं, अभिषेक कुमार के जो फ़ैन्स हैं, वो उनको ओरिजिनल वॉइस में चाहिए था, वो भी उनको मिल गया है। सो कमेंट करके बताना जिन्होंने मुझे ओरिजिनल वॉइस के लिए कमेंट किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं कर पा रही हूँ या फिर कर पाती हूँ मैं आफ्टर मैरिज, तो बहुत सारी मेरा एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा खुरापाती मतलब मेरे दिमाग में चलता रहता है कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग सी चीज़ें करने का। तो एक्चुअली हर चीज़ हम बोलते हैं कि हर चीज़ को करने के पीछे मतलब
किसी का हाथ होता है यस, जैसे मेरे खुरापाती आइडियाज़ को एकदम सक्सेसफुल करने का। तो यस, मुझे भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, जिनके सपोर्ट से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कौन, मतलब हस्बैंड कर रहे होंगे या पेरेंट्स या फिर भाई बहन या फिर जो। ठीक है, सो मुझे जो तो यस, जो मेरी सपोर्टर हैं, शी इज़ माई मदर इन लॉ। सो यस, वो सारे जो भी मेरे दिमाग में जो खुरापाती आइडियाज़ आते हैं ये सब चीज़ें करने के, खुरापाती नहीं तो नहीं, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है सारी चीज़ें अलग अलग करने का। तो वो सारा जो आइडियाज़ हैं वो जाके मैं बताती हूँ अपनी मदर इन लॉ को, एंड जो सक्सेसफुल करने में जो मेरे को सपोर्ट करती हैं वो उनके हाथ में है, मतलब वो करवाती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी, मतलब उनको ये है कि मतलब ये हैप्पी हो जाए, मतलब जो चीज़ को जिसमें खुशी मिले तो वो खुश हो जाए, करवाओ उसको अच्छे से। ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत डिसीजंस लूँ या फिर ये सारी चीज़ें, तो मैं भी कुछ अच्छी ही चीज़ें करती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू मम्मी, आपकी वजह से मैं मेरे फेवरेट अभिषेक कुमार जी से मिल पाई। एंड सो इस तरीके से मेरे जो खुरापाती आइडियाज़ हैं उनको आप हमेशा सपोर्ट करना। एंड चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।